के काबिल हो जाते हैं आप? जी, कंपनी में अगर जाते हैं तो 20-25 तो मिलना ही है शुरुआती। अगर अपना काम करते हैं तो इसमें लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो क्या है कि थ्योरी पढ़ा दिया जाता है, सर्टिफिकेट पैसा लेके यही चलते, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। नहीं सर, रियल में ये सब क्या है? ये जो होता है इवापोरेटर होता है, जो कि फ्रिज के अंदर इसको लगाया जाता है। फ्रिज के अंदर ये होता है, यही कूलिंग शुरू करता है। एक और बात बताइए, दिल्ली से, मुंबई से, पटना से अगर इसी कोर्स को अगर हम करेंगे कितना पैसा लगेगा? एक तो रहने का, खाने का, वो एक अलग समस्या है। इस कोर्स को बाहर से करने में कम से कम 2 लाख रुपया खर्च हो जाएगा। 2 लाख रुपए? अभी हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, गोरखपुर के बच्चे रूम लेकर के रहते हैं और सीखते हैं। को सीखने के लिए? जी, इस कोर्स को हमारे यहाँ रह करके अभी कर रहे हैं। अरे वाह! तो ये देखिए हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। बढ़िया के पेट्रोल पंप पे अभी हमारी टीम आई हुई है। ये देखिए, शांति इंस्टीट्यूट टेक्निकल डिग्री कॉलेज। शांति इंस्टीट्यूट में बच्चों को ट्रेंड किया जाता है, कंप्यूटर सिखाया जाता है, आज से नहीं बरसों से। और अपने इलाके के लिए वाकई इनका एक योगदान है, बच्चों को ट्रेंड करने में, टेक्निकल चीज़ों को सिखाने में। 1 साल, 1.5 साल, 6-6 महीने के कोर्स करके फिर जो कंपनी में काम करते हैं वो समझ सकते हैं कि टेक्निकल जो आपका डिग्री होता है, छोटा छोटा 6-6 महीने का जो डिप्लोमा कोर्सेस होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में शांति इंस्टीट्यूट का योगदान तो है ही, लेकिन आज हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, यानी कूलिंग से रिलेटेड जो होता है, एसी, फ्रिज, जो इंडस्ट्री में भी यूज होता है, घरों में यूज होता है, उसका जो टेक्निकल होता है, 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। अगर आप वो कोर्स कर लेते हैं तो कंपनी में स्टार्टिंग में 10,000, 12,000 स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा डिमांड है। ना आपको मुंबई, दिल्ली और पटना जाने की ज़रूरत है, बल्कि आपके भी इलाके में आजकल कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में आपका, रेयरली कोई घर होगा, ज़्यादातर घर में आपको एसी मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, आपके इसके अलावा जो कूलर मिलेगा। तो अगर ये कोर्स आप कर लेते हैं, ये डिप्लोमा कोर्स 1 साल का कर लेते हैं, तो यहाँ भी आप 15 से 20 हज़ार रुपये कमाने के काबिल हो जाते हैं। डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कैसा है। तो शांति इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर साहब के पास चलेंगे। देखिए, शांति इंस्टीट्यूट, आइए, इधर से एंट्री मारा जाता है। ये है नीचे जो बेसमेंट है, सुल्तान पैथोलॉजी एंड डिजिटल एक्सरे। तो शांति इंस्टीट्यूट आइएगा, जैसे एंट्री मारिएगा तो ये आपको जो बाहर बोर्ड लगा था वो मिलेगा। तो इसमें कितने सारे कोर्सेस हैं, लेकिन हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। दिल्ली, पटना, मुंबई, कहाँ कहाँ जाते हैं, कितना पैसा लोग लगाता है इसको करने के लिए। वाकई हम जानते हैं, हम इंडस्ट्री में रहे हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस को हम समझते हैं। तो ये न जाने कितने पैसे लोग खर्च कर देते हैं, उसके बावजूद भी जिस तरह का चीज़ें उनके अंदर डेवलप होना चाहिए नहीं हो पाता है। डायरेक्टर साहब आ जाए सर, इजाज़त है? जी, स्वागत है सर हमारे चैनल पर। जी, मेरे तरफ से भी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ बताइए, वाकई हमारा चैनल, ताकि अपने इलाके के बच्चों का, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बच्चे का टेक्निकल नॉलेज हो और इंडस्ट्री में काम मिले। तो रेफ्रिजरेशन और कूलिंग से रिलेटेड जो 1 साल का कोर्स है जी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि शांति इंस्टीट्यूट में होता है जी। और आपने भी कभी इसको बहुत ज़्यादा आपने ये नहीं किया जी, क्या कहेंगे? जी, हमने यहाँ पे बहुत बेरोज़गारी देखा, और बेरोज़गारी को देखते हुए इस कोर्स को हमने 2006 में यहाँ पे लॉन्च किया बढ़िया में। चूँकि बढ़िया टेक्निकल का हब है, और ये रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग एक ऐसा कोर्स है जो कि बाहर जा कर के इसमें काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। अभी अपने आप ही इसमें काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। चूँकि इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा, बहुत बड़ा लैब भी है, हर चीज़ का प्रैक्टिकल का साधन है। जैसे फ्रिज हो गया, डीप फ्रीजर हो गया, विंडो एसी हो गया, स्प्लिट एसी हो गया, HB एसी हो गया, ये हर चीज़ का प्रैक्टिकल का मेरे पास साधन। देखिए सर, होता क्या है कि थ्योरी पढ़ा दिया जाता है, सर्टिफिकेट पैसा लेके यही चलते, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। नहीं सर, रियल में हम आपको लैब दिखाएंगे, हमारे पास हर चीज़ है, और बच्चे काफ़ी हमारे यहाँ से काम करता है, मशीन बिल्कुल हर चीज़ चालू हालत में है सर। तो एकदम बिल्कुल
ये नहीं कि पैसा भी दे दे, सिर्फ कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया गया, उसके अंदर वो डेवलप भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पहले हम डेमो देते हैं, हर चीज़ दिखला देते हैं, उसके बाद ही एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेते हैं जी। तो लैब में चला जाए। जी बिल्कुल, लैब में हम आपको चलते हैं और लैब अपना दिखलाते हैं सर। जी, तो ये लैब हो गया है जी, ना? ये मेरा लैब है। बाहर क्या है? बाहर आउटडोर है एसी के लिए। दिखाओ थोड़ा, आउटडोर को दिखाओ, आउटडोर को दिखाओ। आइए चलिए एंट्री मारा जाए। ये आपका लैब हो गया है ना? अरे वाह वाह, कंप्रेसर है। जी, ये कंप्रेसर है, इसको बिल्कुल खोल करके इसमें कैसे इसका पिस्टन ख़राब होता है तो बनाया जाता है, कैसे पंपिंग देखते हैं, कैसे बाइंडिंग को चेक करते हैं, या कभी बॉडी रख हो जाता है तो बदलिए देता है साहब? नहीं, फुल रिपेयरिंग सिखलाते हैं। चूँकि रिफ्रिजरेशन एसी का जो काम होता है सिर्फ गर्मी के दिनों में लोग करते हैं, बाकी लोग बोलते हैं कि हम जाड़े में क्या करेंगे, तो उस समय के लिए हम ये कंप्रेसर की रिपेयरिंग करा देते हैं, जिससे कि आप ऑफ टाइम में अपना कंप्रेसर की रिपेयरिंग कर लें और इसको मरम्मत करके आसानी से मार्केट में बेच सकते हैं। मतलब ठंड में अपना कंप्रेसर का रिपेयरिंग कर करके पुराना जो है उसको ठीक। जी बिल्कुल। हाँ, तो इधर इधर सब कंप्रेसर, ये सब कंप्रेसर है फ्रिज के लिए। इसमें अच्छा, ये अलग है, ये अलग है, सभी अलग अलग है। कुछ इन्वर्टर कंप्रेसर भी है आजकल के। इसमें और इसमें क्या फर्क है? दोनों देखने में जी, अलग अलग ये है। जो है ये पुराने मॉडल का है, गोदरेज कंपनी का है, तो पहले से ये बड़ा आता था। अब ये डीप फ्रीजर का आ गया है, डीप फ्रीजर का ये कंप्रेसर है। ये भी फ्रिज का कंप्रेसर है, ये भी फ्रिज का, ये सब फ्रिज का कंप्रेसर है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हम लोग भी थोड़ा टेक्निकल हैं। ये जो है दो चीज़ें होता है, एक होता है कूलिंग सिस्टम मैकेनिकल, जी, दूसरा हो गया इलेक्ट्रिकल। जी। तो आप यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिखाया जाता है या कि मैकेनिकल भी? जी, कूलिंग सिस्टम भी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी दोनों सिखलाएंगे। दोनों सिखलाते हैं? जी। तो अच्छा, एक बात बताइए, ये आपका फ्रिज है ना? जी, डबल डोर रेफ्रिजरेटर है ये। डबल डोर रेफ्रिजरेटर है जी। खोल रहे हैं अगर हम, जी, तो अगर लाइट नहीं जल रहा है? जी, लाइट नहीं जलने के कारण में होता है कि लाइट सर्किट को हम चेक करते हैं। इसके लिए इसमें डोर स्विच लगे होते हैं, बल्ब लगे होते हैं। लगा रहता है? डोर स्विच होता है जो कि दरवाजे। जी। अच्छा, ये सब क्या है? ये जो होता है इवापोरेटर होता है, जो कि फ्रिज के अंदर इसको लगाया जाता है। फ्रिज के अंदर ये होता है, यही कूलिंग शुरू करता है। तो ये कभी कभी क्या होता है कि इसमें आइस बन जाता है और बच्चे इसको क्या करते हैं कि नुकीले चीज़ से आइस को निकालने का प्रयास करते हैं, जिसके वजह से इसमें लीकेज हो जाता है और गैस निकल जाता है। तो उस कंडीशन में कारीगर को ये चेंज करना होता है। अच्छा, कभी कभी देखते हैं कि पानी पूरा ये हो जाता है। जी, इसमें क्या होता है कि जो खुले पीछे से पानी गिरता है। जी, इसमें रेफ्रिजरेटर के अंदर हम क्या करते हैं कि खुले अवस्था में लिक्विड मटेरियल को जब रखते हैं तो इवापोरेट होकर के इवापोरेटर पे चला जाता है और वह लिक्विड बन करके डिफॉस्ट वाटर जो ड्रेन लाइन होता है उसके जरिए पीछे निकल जाता है। उसके जरिए से पीछे निकल जाता जी, है। तो कभी भी फ्रिज में लिक्विड मटेरियल को ढक करके रखना चाहिए, या रस वाले फल होते हैं उनको भी ढक करके रखना चाहिए। ये तो आपने खोल के दिखा दिया। इसको खुलवाते हैं? जी, इसको बिल्कुल हम अलग करते हैं, निकालते हैं, इंस्टॉलेशन बताते हैं और फिर इसकी फुल सर्विसिंग कराते हैं। जैसे इवापोरेटर में लीकेज हो गया, इसका पीसीबी होता है, पीसीबी में कोई प्रॉब्लम हो गया, या फिर इसके जो डिफॉस्ट ट्रे होता है, कभी कभी देखे होंगे कि रूम में पानी टपकने लगता है, तो उसको कैसे मरम्मत करेंगे, इवापोरेटर में लीकेज हो गया तो कैसे सही करेंगे, या फिर इसका एयर फिल्टर जो होता है समय समय पे साफ़ करना होता है, इन सब चीज़ को बताते हैं। अच्छा, टेक्निकल जैसे कैलकुलेशन, जैसे मान लीजिए 500 वाट का हमारा एसी है जी, तो जो एमसीबी लगाएंगे जी, कितने का लगाएंगे? देखिए इसके एसी के लिए क्या होता है कि रनिंग और स्टार्टिंग एम्पियर देख करके लगाया जाता है। किसी भी एसी के लिए हम एमसीबी लगाएंगे तो उसके स्टार्टिंग एम्पियर के हिसाब से लगाएंगे, क्योंकि रनिंग एम्पियर और स्टार्टिंग एम्पियर अलग होता है। जब स्टार्ट करेंगे तो एम्पियर ज़्यादा लेगा और जब वो रन कर जाएगा तो उसका एम्पियर कम हो जाता है, तो उसके हिसाब से एमसीबी को लगाएंगे। जी, तो ये आप देख सकते हैं, बल्कि कहीं और नहीं, आपके बढ़हरिया में इतना सारा कुछ। ये देखिए, ये जो दुकान में होता है ना, कमर्शियल रेफ्रिजरेटर है ये। कमर्शियल जी, रेफ्रिजरेटर, कमर्शियल रेफ्रिजरेटर है। डीप फ्रीजर वगैरह ये जितना होता है कमर्शियल खोल के आप लोग जी दिखाते हैं। बिल्कुल। इसमें गैस चार्जिंग हो गया, कनेक्शन हो गया, कंप्रेसर को रिपेयर करना या इवापोरेटर को चेंज करना, या जो भी इसमें प्रॉब्लम होता है उस पूरे को हम इसमें सिखलाते हैं। अच्छा, इस इलाके के लिए, इस फील्ड में आपके इंस्टीट्यूट से कितने बच्चे काम कर रहे हैं? इसके लिए हमारे यहाँ से लगभग अभी तक 3000 से ज़्यादा बच्चे बाहर में हैं, बाहर में हैं। जी। और इधर इस इलाके में, इंडिया में भी हमारे हैं, दिल्ली में बहुत सारे, अपने इलाके में, हर जगह ये हो गया। सिवान में भी बहुत सारे सर्विस सेंटर में काम कर रहे हैं, गोपालगंज में काम कर रहे हैं, ऐसे लोकल में भी काम कर रहे हैं। इसको करने के बाद
कितना कमाने काबिल हो जाते हैं आप? जी, कंपनी में अगर जाते हैं तो 20-25 तो मिलना ही है शुरुआती। अगर अपना काम करते हैं तो इसमें लाखों रुपया कमा सकते हैं। जैसे कंपनी में गए, यहाँ से सर्टिफिकेट लेने के बाद, सीखने के बाद वहाँ एकदम ट्रेंड हो जी। गए, उसके बाद लोग अपना कारोबार शुरू कर देते हैं। जी, बहुत सारे लोग अपना कारोबार करते हैं, कई लोगों को साथ में रख के। जी, ये जी। हाँ, जी जी जी। तो ये आप देख सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं। डिपेंड करता है हाथ का हुनर, अगर आप सीख जाते हैं। वाकई हम भी इंडस्ट्री में रहे हैं, जी। इसकी इंपॉर्टेंस को हम जानते हैं। जी। वहाँ भी बहुत डिमांड है, गल्फ वगैरह में भी, दूसरे कंट्री में भी बहुत डिमांड है। और कुछ आपको कहना है? इसमें यही कहना है कि जो लोग प्लेन डिग्री ले रहे हैं और रोज़गार के लिए भटक रहे हैं, तो उन सभी बेरोज़गार भाइयों से कहना है कि साथ में आप कुछ ना कुछ टेक्निकल कोर्स ले लें। जैसे आरओ रिपेयरिंग हो गया, मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, या रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में बहुत सारे छोटे छोटे कोर्स हैं। बहुत सारे लोग फ्रिज रिपेयरिंग कर लेते हैं, बहुत सारे एसी मैकेनिक बन जाते हैं, जिसमें विंडो एसी, स्प्लिट एसी होता है, इन्वर्टर एसी नया में आ गया है अभी, उसकी फुल रिपेयरिंग हम कराते हैं। जैसे एरर कोड वगैरह होता है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना होता है, गैस कैसे चार्ज करना होता है, या किस गैस के साथ कौन सा तेल रिएक्ट करेगा, इसके बारे में, केमिकल के बारे में भी हम इसमें बताते हैं। मतलब एग्जाम होगा ना इसका? बिल्कुल, इसमें हम सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम लेते हैं। जो लोग फेल करते हैं उनको फिर हम उसी पैसे में ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग देने के बाद एग्ज़ाम लेकर के फाइनल तभी सर्टिफिकेट देते हैं। अच्छा, जो सर्टिफिकेट मिलेगा तो ऐसा तो नहीं है फर्जी, नहीं, डिमांडे नहीं हो? देखिए, हमारे यहाँ से जो सर्टिफिकेट इशू होता है वो नेट पे रहेगा, और रजिस्टर्ड संस्था है बढ़िया में, मतलब कि पहला संस्था है। 2006 से हम चला रहे हैं, उस समय से चला रहे हैं जिस समय लोग देखने के लिए सिर्फ आते थे कि कैसा होता है। एक और बात बताइए, जो डिप्लोमा का कोर्स है एफसी रेफ्रिजरेशन कूलिंग, जी, 10th के बाद, 10th चाहिए कि जो 8वां तक पढ़ा है वो भी इसको कर सकता है? देखिए, डिप्लोमा करने के लिए ये टेक्निकल में कम से कम मैट्रिक चाहिए। मैट्रिक चाहिए, हाँ, कम से कम मैट्रिक चाहिए। ये लोगों को बात पता होना चाहिए। मतलब इसके लिए ये आपका टेक्निकल कोर्स है। वाकई इसकी इम्पोर्टेंस हमने देखा है, हमने टाटा मोटर्स में काम किया है। जो कूलिंग से रिलेटेड जो इसकी इंपॉर्टेंस है, ये वाकई लाखों रुपए आप कमा सकते हैं एक्सपीरियंस के बाद, बिल्कुल कमा सकते हैं। कंपनी में भी, और बहुत आगे जा सकते हैं। आजकल अपने यहाँ भी बहुत सारा इसका वर्क है। हर आप शादी में देख रहे हैं कि एसी और फ्रिज कूलर दिया जा रहा है, वॉशिंग मशीन दिला रहा है, तो इसमें हम वॉशिंग मशीन भी सिखलाते हैं। ये हमारा पुराने मॉडल का वॉशिंग मशीन है, और ये अभी नया आ गया है जो डिजिटल आ गया है, इसके बारे में भी हम बताते हैं, फुली इसकी रिपेयरिंग कराते हैं। अच्छा, जब आपने याद दिला दिया तो एक और बड़ा, जैसे आरओ वगैरह लगाया जाता है, गीजर वगैरह। जी, गीजर भी है इसमें, कोर्स में गीजर भी है, हाउस वायरिंग है, स्टेबलाइजर है, वॉशिंग मशीन है, पानी वाला भी तो है, आरओ मशीन भी है इसमें, आरओ भी है जी, आरओ भी इसमें 1 ईयर का जो कोर्स होता है हमारे यहाँ, जिसमें हम आरओ भी सिखलाते हैं। आरओ सिखलाते हैं, इसके अलावा गीजर सिखलाते हैं, ये आपका वॉशिंग मशीन सिखलाते हैं, एसी सिखाते हैं, इसके अलावा फ्रिज सिखाते हैं जी। और इसके साथ में हम आइस कैंडी प्लांट का भी कराते हैं, जो कि बर्फ़ बनता है छोटा छोटा, जो शादी वगैरह में लोग यूज करते हैं, या बच्चे कैंडी खाते हैं, इन सब की भी मशीन की रिपेयरिंग हम बताते हैं। आजकल चिलर प्लांट भी होता है, जो आरओ प्लांट में लोग लगाते हैं पानी को ठंडा करने के लिए, चिलर प्लांट भी सिखलाते हैं। अरे वाह, कितना पैसा कितना आप लेते हैं? पैसा तो काम के हिसाब से बहुत कम लेते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे सरस्वती पूजा के अवसर पर और ये 26 जनवरी के अवसर पर बहुत कम फी हम लोग रखे हैं। अभी हम लोग 25,900 में इसको करा रहे हैं डिप्लोमा कोर्स। 25,900 जी, यानी तकरीबन 26,000 जी। और ये 1 साल का कोर्स है, लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं कि 7 दिन क्लास करा करके इसको 6 माह में कंप्लीट करा देते हैं। एक और बात बताइए, दिल्ली से, मुंबई से, पटना से अगर इसी कोर्स को अगर हम करेंगे, कितना पैसा लगेगा? एक तो रहने का, खाने का, वो एक अलग समस्या है। इस कोर्स को बाहर से करने में कम से कम 2 लाख रुपया खर्च हो जाएगा। 2 लाख रुपए? अभी हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, गोरखपुर के बच्चे रूम लेकर के रहते हैं और सीखते हैं यहाँ पर? जी, बढ़िया में। गोरखपुर, मोतिहारी के बच्चे अपने बढ़िया में आ रहे हैं इसको सीखने के लिए? जी, इस कोर्स को हमारे यहाँ रह करके अभी कर रहे हैं। अरे वाह, तो ये देखिए हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। आपके बढ़िया में आइए, जो शांति इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर साहब अभी हमारे साथ हैं,
वाकई डायरेक्टर नहीं, बल्कि ये तो हम समझते थे खाली आप कंप्यूटर में सिखाते हैं, तो टेक्निकलों में आप एक्सपर्ट हैं भाई। जी जी, मेन मेरा उद्देश्य था बेरोजगारी को दूर करना। इसके लिए हम छोटे छोटे बहुत सारे टेक्निकल कोर्स यहाँ पे लॉन्च किए थे और उसका नकल करके बहुत लोग भी अभी चला भी रहे हैं संस्था, और हम लोग भी अपना मेहनत कर रहे हैं और बहुत लोगों को रोजगार दिलवाए हैं। चलिए, तो ये स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, ज़्यादा मोर डिटेल के इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। बढ़िया पेट्रोल पंप पे सर से मुलाकात हो जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आइए, मिल के बात कीजिए, तब चीज़ें समझ में ज़्यादा आता है। तो नंबर जो है इस पर आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, आप सबको पता है। फ़ोन कर लीजिएगा तो आपको पता है कि सर है कि नहीं है, इसलिए व्हाट्सअप नंबर आपको और फ़ोन के लिए नंबर भी दे दिया गया है। तो ये आप देखिए, इसी तरह का नया नया चीज़ें हम लोग लाते रहते हैं ताकि अपने इलाके का डेवलपमेंट हो। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें, देखते रहें।